Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the first day of the CSI 2024 revision series. जैसा कि पहले ही मैंने DBT JRF के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, ये वैसा ही होने वाला है एंड उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है क्योंकि CSR का जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अलग होता है. C सेक्शन भी होता है CSR में. अगर हम लोग बात करें DBT JRF के क्वेश्चंस की तो इट इज़ मोर और लेस लाइक दी B सेक्शन ऑफ द CSIR. बट इसमें क्या होता है, C सेक्शन भी एक्स्ट्रा होता है जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच जिसमें लगता है वैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो हम इस सीरीज़ में मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे. प्रीवियस ईयर जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसके थ्रू आई विल लेट यू नो कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड आज का जो ये वीडियो है वो उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून and hit the like button if you like my efforts and subscribe my channel if you want more. So before starting the video, I will request to kindly visit the shorts of the channel because मैं अभी regular basis पे shorts upload कर रही हूँ. So आपको वो shorts बिल्कुल देखना चाहिए because उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से questions के क्या logic है, कैसे आपको solve करना है, इन शॉर्ट सारे जो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए या टिप्स जो होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे आप अपना बेसिक्स यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ शॉर्ट्स को देखा कीजिए बिकॉज उसमें मैं बहुत सारे एफर्ट्स लगाती हूँ ताकि आप 1 से 2 मिनट में बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएँ. सो प्लीज़ वॉच दैट. So this is the first question of today's video. So the DNA fragment between size 2000 kilodalton and 500 kilodalton can be separated using which of the following technique? So पहला है page that is polyacrylamide gel electrophoresis, second है chromatography, third है centrifugation and fourth है Pearl's field gel electrophoresis. So यहाँ पे बात हो रही है सपोज कि आपके पास DNA फ्रैगमेंट है एंड जो DNA फ्रैगमेंट है एक का साइज़ है 2000 किलो डाल्टन एंड एक का साइज़ है 500 किलो डाल्टन. यानी एक काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में. एक बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट का है और एक जो है वो काफ़ी कम है. तो आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे सब. और इसको अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के फॉर्म में देता तो कैसे देता कि एक रिसर्चर है, उसने सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल से कुछ DNA या क्रोमोसोम आइसोलेट किया. उसका आइसोलेट करने के बाद उसने क्या किया, सेपरेट करना चाहा. तो सेपरेट करने के बाद उसको 2 बैंड्स मिले तो उसने कौन सा टेक्निक यूज़ किया होगा. सो क्वेश्चन जो है C सेक्शन के वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देने के लिए थोड़ा सा लेंदी कर दिया जाता है ताकि आपको वो टेस्ट कर सके कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं कि आप वो पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ के आप छोटा सा आंसर निकाल पाते हैं जो कि उस क्वेश्चंस में ही छुपा होता है कई बारी. तो सबसे पहले अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता हो तो आपको इतना पता होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन तो इसका आंसर नहीं होगा बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को फ्रॉम अ सोल्यूशन. तो ये भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट आता है क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी भी इसका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज क्रोमैटोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, क्रोमैटोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट बेस्ड ऑन दी केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि चार्ज हो गया, पोलैरिटी हो गया, अलग अलग क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स होता है. तो क्रोमैटोग्राफी भी इसका आंसर नहीं होगा. सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं होगा. अब बच जाता है पेज एंड पर्ल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो आपको पता होगा पेज जो है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज़ बेस्ड ऑन दी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी. ये जो होता है वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पे बेस्ड होता है, यानी कि कैसा आप किस प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड को जिसको भी सेपरेट कर रहे हो उसका लेंथ कितना है, कन्फर्मेशन या चार्ज कितना है, इस पे बेस्ड होता है. तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो हमारा एलिमिनेशन से क्या आ गया, पर्ल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, पर्ल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो पर्ल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या यूज़ किया जाता है, एक ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया जाता है टू सेपरेट लार्जर DNA फ्रैगमेंट. यानी लार्ज, अगर हम लोग बात करें लार्ज DNA मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, सो इट इज़ सेपरेटेड थ्रू दी Pearl's field gel electrophoresis which is abbreviated as PFGE
इस टेक्निक में क्या किया जाता है, जेल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है जो कि पीरियोडिकली चेंज होता है जिसका डायरेक्शन, और इसी के थ्रू जो साइज में बड़े होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स उसको सेपरेट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, दिस इज द क्वेश्चन 2। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्रोमोसोम्स ऑफ ईस्ट एंड प्रोटोजोआ आर बेस्ट सेपरेटेड यूजिंग। तो क्रोमोसोम्स की बात हो रही है कि सेपरेट किससे हो सकता है अलग अलग। तो आपको पता है माइक्रोस्कोपी तो इसमें यूज़ नहीं होगा, बिकॉज माइक्रोस्कोपी इज़ फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस। अगर हमको विजुअलाइज करना है कोई चीज़ को कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा वो अपीयरेंस है, देन माइक्रोस्कोपी इज़ यूज। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी हट गया। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि Pearl's field gel electrophoresis is a technique to observe and separate the large DNA molecules। तो क्रोमोसोम्स भी क्या है, वो लार्ज एक मॉलिक्यूल होगा, लार्ज स्ट्रैंड होगा, तो इसीलिए Pearl's field gel electrophoresis का यूज़ किया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। सो इस टाइप के मैचिंग क्वेश्चंस आपको CSIR के सी सेक्शन में बहुत मिलते होंगे देखने को, एंड आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस ईजी होते हैं। अगर आपको इनमें से एक का भी पता है, सपोज आपको एलाइजा पता है एंड चिप के बारे में पता है, तो भी आप इस ऑप्शन एलिमिनेशन से इसमें से आंसर निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको बायोसल्फाइड सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए, RLM रेस पता होना चाहिए। सो यू कैन जस्ट यूज़ योर ब्रेन कि आप के माइंड में कौन सा कीवर्ड क्लिक कर रहा है, किस कीवर्ड से आप फेमिलियर हैं। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सारे की पॉइंट्स इसीलिए बताती हूँ बिकॉज कई बारी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्वेश्चन का आंसर पता होता है बट दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली कैसे निकलेगा, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट अगर आप उसको डिकोड करेंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं मैच द फॉलोइंग को, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि मैच द फॉलोइंग में आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। 4 ऑप्शंस यानी ये इंडिविजुअली बी सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। सो मैच द कॉलम से आपको 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो इनमें से सबसे पहला है चिप। सो चिप का जो फुल फॉर्म है वो है क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, एंड जो ये चिप है वो क्या है, वो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वाइडली यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है that uses antibodies to identify the DNA binding proteins and their DNA targets। तो चिप किस लिए यूज़ होता है, to find the DNA binding proteins, and वो प्रोटीन्स कहाँ पे बाइंड करती हैं, उनके साइड्स। तो ये किस में मैच हो रहा है फिर, तो अगर बात करें तो ये मैच हो रहा है हमारा 3rd में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यानी ए का मैचिंग हो रहा है 3rd के साथ। सो ए का क्या है, 3 है, तो ए का 3 किस में है, ए का 3 फर्स्ट में है एंड 4th में है, तो सेकेंड एलिमिनेट कर दीजिए, कन्फ्यूजन ही कम हो जाएगा आपका। अब इनमें से जिससे आप फेमिलियर हैं, जैसे आप देखते हैं बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग। सो जो बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग होता है इट इज़ फॉर द एनालिसिस ऑफ द मिथाइलेशन साइट, यानी बाइसल्फाइड सीक्वेंसिंग में क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है डीएनए को बाइसल्फाइड का। सो बाइसल्फाइड क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द साइटोसिन, यानी कि साइटोसिन रेसिड्यूज को कन्वर्ट कर देता है यूरेसिल में। लेकिन जो 5 मिथाइल साइटोसिन है, यानी ऑलरेडी मिथाइलेटेड साइटोसिन है, वो अनइफेक्टेड रहता है। तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे कौन सा मिथाइलेटेड है, कौन सा नहीं है मिथाइलेटेड। सो देयरफॉर डीएनए दैट हैज़ बीन ट्रीटेड विद बाइसल्फाइड रिटेन्स ओनली मिथाइलेटेड साइटोसिन। यानी अगर हम लोग ट्रीट करते हैं किसी डीएनए को किससे, बाइसल्फाइड से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइलेटेड साइटोसिन को ही क्या करेगा, रिटेन करेगा। क्या कर रहा है, साइटोसिन को कन्वर्ट कर रहा है यूरेसिल में। तो बाइसल्फाइड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, एनालिसिस ऑफ मिथाइलेशन साइट, तो बी का फर्स्ट हो गया। तो बी का फर्स्ट किस में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, यानी 4th भी हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आता है एलाइजा। सो एलाइजा इज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसजीन एक्सप्रेशन, तो सी हो गया 4th। उसके बाद बच जाता है RLM रेस। सो RLM रेस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 प्राइम और 3 एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, यानी डी का 2nd। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1।
सो ये जो RLM है, रेस के बारे में तो आपने सुना होगा. RLM क्या है? RNA इज फॉर RNA ligase mediated rapid amplification of cDNA ends. सो ये भी एक अगेन बहुत ही कॉमन टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, दैट यूजेस RNA ligase. ये RLM क्या यूज़ करता है? ये RNA ligase यूज़ करता है फॉर वॉट? टू वैलिडेट दी miRNA टारगेट जीन्स इन प्लांट. ये क्या है? ये एक इम्प्रूवमेंट है जो बेसिक प्रोटोकॉल था रेस का, जो कि किस लिए था? 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी का ही मॉडिफाइड ये टेक्निक है. नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, मैच दी फॉलोइंग है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. यहाँ पे अगेन रेस पूछा गया है. रेस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली. सो अभी हमने पढ़ा था रेस इज फॉर, रेस का फुल फॉर्म क्या था? रेस का फुल फॉर्म था रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स. तो इनमें से कौन सा मैचिंग होगा? सो रेस का जैसे कि हमने बोला कि ये क्या करता है? ये डिटरमाइन करता है एंड्स, यानी 5 प्राइम या 3 प्राइम. तो ए का क्या होगा? ए का होगा थर्ड. तो ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड तो सिर्फ सेकंड में ही है, यानी फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, थर्ड एलिमिनेट हो गया और हमारा फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया. आंसर हम इजीली पहुंच गए सेकंड, लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड है साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग. सो ये जो सदर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, इट इज़ फॉर द DNA प्रोटीन इंटरैक्शन. बिकॉज हमको पता है ये जो सदर्न ब्लॉट होता है वो DNA के लिए होता है एंड वेस्टर्न ब्लॉट इज़ फॉर प्रोटीन. तो ये दोनों साथ में मिल गया तो क्या हो जाएगा? DNA प्रोटीन इंटरैक्शन. थर्ड है रिकर्सिव PCR. सो जो रिकर्सिव PCR होता है, इट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंथेटिक DNA. फोर्थ है टैकमैन. सो टैकमैन पता है टैकमैन क्या होता है? सो टैकमैन क्या है? टैकमैन एक बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाने वाला प्रोब है और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इट इज़ वाइडली यूज्ड टू इंक्रीज द स्पेसिफिसिटी ऑफ क्वांटिटेटिव PCR. क्वांटिटेटिव PCR में से यूज़ किया जाता है. और FAM क्या है? सो FAM क्या है? FAM स्टैंड्स फॉर, सो FAM क्या है? FAM stands for fluorescein amidite and it is a fluorophore which is used in the Tachman probe. Tachman probe में इस fluorophore का यूज़ किया जाता है to detect the complementary nucleic acid और primers for the PCR. और ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला फ्लोरोफोर्स है टैकमैन प्रोब के लिए, जिसका एमिशन किस वेवलेंथ पे होता है? 520 नैनोमीटर्स पे. सो आप इसको याद रख सकते हैं FAMI. तो ये रिलेटेड किससे होगा? ये रिलेटेड होगा टैकमैन से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग दैट इज IEF, प्रोटीन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर. सो बहुत बार मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग इज अ टेक्निक इन विच द प्रोटीन्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर PI. PI इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव कंटेंट ऑफ ओनली पॉजिटिवली चार्ज रेसिड्यूज. नहीं. रिलेटिव कंटेंट ऑफ ओनली नेगेटिव चार्ज रेसिड्यूज. नो. रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यू. यस, दिस इज द करेक्ट. मास टू चार्ज रेशियो. नो. अब आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या करता है? प्रोटीन्स को सेपरेट करता है. तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज ही चाहिए था. PI क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो PI क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH, यानी जिस pH पे मॉलिक्यूल जो हो क्या हो? नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या हो? 0 हो, यानी कि वो चार्ज कैरी ना करे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, तब हम बोलते हैं उस pH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन. सो अगर हम लोग बात करें PI की, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा? जब कंटेंट जो है हमारा वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज दोनों ही रेसिड्यूज हो. यानी कि एवरेज अगर हम लोग बात करें pK वैल्यूज़ की, जो कि एसिडिक में नेगेटिव होता है, बेसिक में पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ न्यूट्रल. सो इसीलिए रिलेटिव कंटेंट ऑफ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज रेसिड्यूज जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी से है. Which one of the following component of TEM, that is transmission electron microscopy, focuses the beam of electron on the sample?
सो इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट, ऑक्यूलर लेंस, कंडेंसर लेंस, स्टेज, कॉलम, इनमें से कौन सा पार्ट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोकसिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सैम्पल, यानी कि सैम्पल पे जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो फोकस किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द कंडेंसर लेंस. सो द कंडेंसर लेंस फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्पेसिमेन, यानी कंडेंसर लेंस ही क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोकस करता है, किसमें, स्पेसिमेन में फोकस करता है. और स्पेसिमेन क्या होता है, वो एक होल्डर पे अटैच्ड होता है, यानी स्टेशनरी होता है, जिसपे क्या करता है, कंडेंसर इलेक्ट्रॉन बीम्स को फोकस करता है. सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंडेंसर लेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी से है लेकिन स्टेन्स के बारे में है. द फ्यूल्जेन स्टेन इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, फॉस्फोलिपिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया. सो फ्यूल्जेन स्टेन जो है इट इज़ अ वाइडली यूज्ड स्टेन टू आइडेंटिफाई डीएनए इन अ सेल स्पेसिमेन, यानी कि ये क्रोमोसोम्स को स्टेन करता है. एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द डीएनए डैमेज एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक इन द डीएनए. फ्यूल्जेन स्टेन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है किसमें, फॉर द हिस्टोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. It is widely used for the histochemical identification of the DNA. तो ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है DNA के विजुअलाइजेशन के लिए. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन दी रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है हमारे DNA में, तो इट इज़ रिमूव्ड थ्रू अ रिएक्शन नोन एज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जिसमें से क्या होता है, प्यूरिन बेस रिमूव हो जाता है डीऑक्सीराइबोज में से एंड एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. और वो एल्डिहाइड किससे डिटेक्ट हो जाता है, स्किफ रिएजेंट से डिटेक्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेक्निक फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ mRNA इन सिंगल oocytes एंड एम्ब्रियोज इज. सो आपको क्वेश्चन इन सब में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिफिकेशन की बात की गई है. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, the best technique for quantification of mRNA in single oocytes and embryo. So इसमें किसका यूज़ किया जाता है, so the technique used for the quantification of messenger RNA is the RT-PCR. So RT-PCR का यूज़ किया जाता है to detect the mRNA, that is real time rapid cycle fluorescence monitored RT-PCR. सो एक और क्वेश्चन है माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ वायरस किस माइक्रोस्कोपी के थ्रू या किस टेक्निक के थ्रू वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं. सो इट इज़ थ्रू PCR दैट वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरस, यानी हर टाइप का, यानी अलग अलग स्ट्रेन्स जो होते हैं वायरस के, सपोज वायरस 1, वायरस 2, वायरस 3, तो इनके जीनोम में क्या डिफरेंस है वो उसकी वजह से होते हैं, यानी सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशन से वायरस 1 जो है वायरस 2 से अलग हो गया. सो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय PCR, यानी स्पेसिफिक प्राइमर्स लगा के हम पता कर सकते हैं. जैसे अभी कोविड के केस में हुआ था, अलग अलग स्ट्रेन्स आ रहे थे म्यूटेटेड होके, सो उन स्ट्रेन्स का पता कैसे लगाया जा रहा था, थ्रू दी PCR. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्निक इज मोस्ट एफिशिएंट टू इन्वेस्टिगेट RNA. ये क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया है, टाइपिंग यहाँ पे शायद कुछ हट गया है. यहाँ पे आगे में है जीनोम वायरल इन्फेक्शन, यानी कि विच टेक्निक इज मोस्ट एफिशिएंट टू इन्वेस्टिगेट RNA जीनोम इन्फेक्शन. अभी हमने देखा था कि mRNA के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेक्निक आता है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था. अब इसमें क्या पूछा गया है कि RNA जीनोम, इसमें जोड़ दिया गया है वायरस का. अब इसमें बताना है कि कौन सा टेक्निक यूज़ होता है. सो हमने पहले भी देखा था कि कौन सा टेक्निक यूज़ होता है, इट इज़ दी RT-PCR which is the most efficient and rapid method to investigate the RNA genome based viral infection. So correct answer इसका होगा ऑप्शन 4. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते जाइए, इसके जो भी नेक्स्ट सीरीज़ भी आएंगे, एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.